शैतान भी कहता होगा कि ठीक है मैं भी छुट्टियां ते टुर जाना वा। हाँ, इन्होंने ऐसी कोई सीट मेरी संभाल ली है ना। सैयदुना बिशर हाफी रहमतुल्लाह तक मैं सिर्फ एक बात आपके वाले से तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपको अंदाजा हो जाएगा कि हजरत बिशर हाफी किस मुकाम के वली थे, क्या मुकाम था आपका विलायत। मुर्शिद पाक साडे ये हजरत बिशर हाफी वही हैं कि जिन्होंने हजरत जी जमीन पे वो बिस्मिल्लाह का टुकड़ा उठाया था, लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। नशे की हालत में उसको घर ले गए, उसको साफ किया, उसको खुशबू लगाई, उसको जनाब ऊपर रख दिया और फिर आपको जो है ना अल्लाह ने अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह, ए कादरियो तुम्हें मुबारक हो। ये वही बिशर हाफी हैं। लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला रोज हजरत के पास जाया करते थे, रोज हजरत बिशर हाफी की बारगाह में रोज हाजिरी दिया करते थे। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लिखा है कि एक दिन हाफिदीन ने ना एतराज किया, उन्होंने कहा इमाम साहब आप तो खुद इमाम हैं, इमाम में वक्त हैं आप, तो आप इस दीवाने के पास क्यों जाते हैं? कुछ पूछा मैंने कुछ बंदों कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया बेशरम आदमी, मैं शरीयत का इमाम हूं, मैं शरीयत का जानने वाला हूं, बिशर हाफी के पास इसलिए जाता हूं ये जिनकी शरअ और शरीयत है ना ये उनको बड़ा जानने वाले हैं। किड्डी वड्डी कहानी घड़ी गई है। आया इस पाए के वली थे हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह। लिखा है कि जब तक हजरत बिशर हाफी को कि आप नंगे पांव रहते थे, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। जब आपकी तौबा कबूल हुई ना, जब आप पे कर्म हुआ तो आप उस वक्त नंगे पांव थे, फिर आपने सारी जिंदगी जूती नहीं पहनी है, सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। आप नंगे पांव रहे। वो फिर लिखा हुआ है किताबों में कि अल्लाह ने जानवरों के दिलों में भी ये डाल दिया था। कहानी है मैं सुना रहा कि मेरा जो बिशर है वो मेरा दोस्त है, वो नंगे पांव रहता है, इसलिए कोई जानवर भी आपके शहर का ना रास्ते में गोबर नहीं किया करता था। कूड़ मारने छड़ दो अल्लाह के बंदे, झूठ। एक दफा को अल्लाह के वली थे तो वो शहर से बाहर थे, जब वो शहर वापस तशरीफ लाए तो रास्ते में किसी ने गोबर किया हुआ था। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। उन्होंने उसी वक्त पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और साथ लोग थे, उन्होंने कहा हजरत ये किस बात पे? आपने फरमाया हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोगों की हजरत आप तो शहर से बाहर हैं, आपको किस तरह पता चला? आपने फरमाया ऐसे बड़े होते हैं। जब तक बिशर हयात थे किसी जानवर ने रास्ते में कभी गोबर नहीं किया। कहानी कि अल्लाह ने लोगों के जानवरों के दिलों में डाल रखा था मेरा बिशर नंगे पांव रहता है इसलिए रास्ते में को गोबर ना करना। तो कहानी बाजो, कूड़ मार दो, झूठे हो। मेरे दोस्त के पांव ना गंदे हो जाए, या जो रास्ते में गोबर पड़ा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। बिल्कुल छड़ोला जिन्होंने मैं कहता छड़ोला ने कोई इल्मी गल करो, जज्बाती गल्ला ना करया करो। इस कदर इतने जलील कदर अल्लाह के दोस्त थे हजरत, इतने शान वाले ये अल्लाह के वली थे। ये जितनी आपको बातें बताते हैं सारी बुजुर्ग बाबू से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है। करामत हम मानते हैं, करामत सिर्फ ये है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की। वो करके नहीं दिखा सकता, वो करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार है नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ, अल्लाह देता है तो पढ़ना फिर।